इससे पहले कि मानवी जी के पास आऊँ, मैं नेहा से एक टिप्पणी लेना चाहूँगा, क्योंकि वो इंडियन डायस्पोरा को भी डेली डील करती हैं। नेहा जी, एक बात तो है, मोदी जी बड़े-बड़े हाईवे बना रहे हैं, वंदे भारत चला रहे हैं, लाभार्थी हैं, जनधन है, शौचालय है, नल से जल है, किसानों को 2000 रुपए हर 4 महीने में दे भी देते हैं। सिर्फ मोदी विरोध का नैरेटिव अगर चलाएँगे तो ये जीत नहीं पाएँगे। इन्हें एक पॉजिटिव नैरेटिव जनता को देना पड़ेगा। ये सही है कि महँगाई है, बेरोज़गारी है, लेकिन शायद लोग महँगाई, बेरोज़गारी से इतने कन्विंस नहीं हो पाते हैं। कोई एक नैरेटिव सेट करना पड़ेगा कि मैं आपसे ज़्यादा विश्वसनीय हूँ और मैं आपको ज़्यादा डिलीवर करके दूँगा। जब तक वो नहीं आएगा, तब तक कोई भी प्रयास है वो आधा-अधूरा ही रहेगा। मोदी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उनकी छवि थोड़ी-थोड़ी टूट रही है, क्षरण हो रहा है, और शायद विदेशों से जो आपको फीडबैक मिलती है, वो भी शायद उसी दिशा में हो। तो सिर्फ मोदी विरोध से काम नहीं चलेगा, एक नैरेटिव उसके साथ देना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। जी, नेहा जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्यारेतो सर। और मैंने सुना आलोक सर को भी और धनंजय जी को भी बहुत ही विस्तार से कहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्योंकि आपने दृष्टि से पूछा है कि ये परिस्थितियाँ क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए, तो इज़राइल का ज़िक्र करना चाहूँगी। जब इज़राइल में प्रदर्शन हो रहे थे, तो कमोबेश मुझे भारत की स्थिति भी थोड़ी सिमिलर लगती है। वहाँ जो परिवर्तन लाया जा रहा था पीएम नेतन्याहू की तरफ से, और आपने देखा कि कितना आक्रोश दिख रहा था, प्रदर्शन लगातार एक के बाद एक बढ़ रहे थे, और खुद उनके कैबिनेट के मिनिस्टर ने बगावत कर दी, उनको बर्खास्त कर दिया गया, पुलिस ने बगावत कर दी, उनको पोजीशन से हटा दिया गया। वहाँ की जो एक आर्मी है समुदाय, जो कि बहुत बड़ा समुदाय है, और जब देश की सुरक्षा की बात आ गई तो मजबूरी में फैसला जो है उसको पोस्टपोन किया। हालाँकि उन्होंने यही कहा कि मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, और आगे इस पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और डेवलपमेंट देखने को मिले। लेकिन भारत में क्या है? भारत में भी कमोबेश यही स्थिति है। देश की सुरक्षा की जब बात आएगी, तो ये तमाम जो विपक्षी दल हैं, जो अभी इस वक़्त बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये भय का माहौल बना हुआ है, जो विपक्षी दलों को आभास हो रहा है, और विपक्षी दलों के साथ-साथ जो उनका अपना-अपना जनाधार है, उनको भी आभास हो रहा है कि देश में इस तरह की स्थिति बन रही है, पैदा हो रही है कि आपसे आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। और जिस देश में अधिकार ही छीन लिए जाते हैं, एक नियंत्रित शासन होता है, सिर्फ़ वोट डाल देने से हम लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं या फिर लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, ये नहीं माना जाता। अभी जो परिस्थितियाँ यही बता रही हैं कि हमें मताधिकार का तो अधिकार मिला हुआ है, लेकिन उसके आगे के अधिकारों का क्या? तो इज़राइल का एक उदाहरण हमें देखना चाहिए। और एक और डेवलपमेंट हुई है, आपने अपनी प्रस्तावना में कहा था कि विदेशों में किस तरह से भारत की निंदा हो रही है, उनको स्नबिंग की जा रही है। यूके की तरफ से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही थी, उसमें भी कहीं न कहीं एक कन्फ्यूज़न जैसी स्टेटमेंट्स आती है, कभी यूके की तरफ से, कभी इंडिया की तरफ से, तो वहाँ पर भी फेल होते नज़र आ रहे हैं। आपने पश्चिमी एशिया की बात कही, किस तरह से चीन मजबूत हो रहा है, भारत पिछड़ रहा है। तो हर स्तर पर अगर आप परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ़ बात करना जानते हैं, विभिन्न जनसभाओं में 2014 का ज़िक्र करना चाहते हैं। आप एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री कहते हुए नज़र आते हैं कि अशोक गहलोत का बहुत-बहुत आभार कि राजनीतिक आपाधापी के बावजूद आप कार्यक्रम में शरीक होने आए, और एक दिन के बाद ही राजनीतिक आपाधापी तो मुझे कर्नाटक में भी देखने को मिली। तो परेशानियाँ तो ये राजनीतिक दलों की रही हैं, और इस पर जब आप टीका-टिप्पणी करते हैं, तो आप अपने कद को, अपने पद की जो गरिमा है, उसको खुद ही जो है कटर डाउन कर रहे हैं। इसको किसी दूसरे विरोधी की ज़रूरत नहीं है। और नीतीश कुमार की जहाँ तक मैं बात करती हूँ, नीतीश जी का सम्मान मुझे लगता है कि जो विदेश में भी एनआरआई तबका रहता है, वो एक सम्मान की नज़र से देखता है। बिहार एक लॉलेस स्टेट से और एक सिक्योर और एक आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में जैसे भी स्लो तरीके से कछुए की चाल से बढ़ रहा है, लेकिन कम से कम एक सुरक्षा की भावना देने के लिए नीतीश कुमार की तारीफ की जाती है। महिलाओं के लिए जो उन्होंने शराबबंदी कर दी, हालाँकि कई सारी उससे जुड़ी हुई जो समस्याएँ रहीं, उसको किस तरह से वो नियंत्रित कर पा रहे, उस पे सवाल उठते रहे, लेकिन कम से कम प्रयास तो, इरादा तो नेक है। परिवारों को संगठित करते रहना, समाज सुधार की बात करना, युवाओं के प्रति जो युवा अपराध में शामिल था, उन युवाओं को किसी तरीके से, चाहे जिस स्तर से भी, लेकिन रोज़गार देने की कोशिश। और अगर केंद्र का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो एक गरीब राज्य आगे कैसे बढ़ेगा? आप उड़ीसा का ही उदाहरण ले लीजिए।
उड़ीसा लगातार जो है संघर्ष कर रहा है। तो नीतीश कुमार का जो एक राजनीतिक सफ़र रहा है और उनका खुद का भी जो व्यक्तित्व रहा है, वो राजनीति की इतनी बारीक समझ रखते हैं, जैसा कि धनंजय जी ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल ने बिना हिचक, बिना देरी के ही ये कह दिया कि हाँ, बहुत ज़रूरी है सबको एक साथ आना। तो ज़रूरी है सबको एक साथ आना और इतिहास शायद खुद को दोहरा रहा है। भारत में ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। जब लोकतंत्र की बात आएगी, तो भारत इतिहास दोहराता है और भारत चीन नहीं है, जैसा कि धनंजय जी ने भी कहा है कि आवाज़ें उठती रहेंगी। किसान आंदोलन ने ये बता दिया था कि आवाज़ें उठती रहेंगी और आलोक सर ने जो बताया कि महाराष्ट्र का यहाँ पे पंजाब का भी ज़िक्र आप देखिए कि बीजेपी जिसके साथ रहती है, उसको भी बर्बाद करने की कोशिश करती है और बीजेपी जिसकी विरोधी होती है, उसके खिलाफ तो तमाम जो एजेंसियाँ हैं, उनका इस्तेमाल किया ही जाता है। तो सिर्फ राजनीतिक दलों की बात नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, जो कि 14 विपक्षी दलों की याचिका के समय जजमेंट नहीं कहूँगी, एक टिप्पणी थी। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक समाधान की ज़रूरत है। तो राजनीतिक समाधान निकाल रहे हैं नीतीश जी और मुझे लगता है समाधान निकलेगा और राहुल गांधी को मुझे लगता है कि एक आंदोलनकारी के रूप में जिस ट्रैक पर वो आगे बढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा-सा और आक्रामक उन्हें दिखना चाहिए। खरगे जी की भी मैं तारीफ़ करूँगी, उनका भी जो प्रतिनिधित्व है जब से वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, कहीं न कहीं कांग्रेस को एक मजबूत प्लेटफ़ॉर्म और एक मजबूत नेता मिल रहा है। जी सर। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए नेहा जी आपने और धन्य